यह शाप विमोचन प्रयोग है। पूर्व जन्मकृत या इस जन्मकृत जितने भी दोष पाप हैं, वे सब दोष या पाप दूर हों और हम जीवन में पूर्ण शुद्धता और चैतन्यता के साथ कार्य कर सकें। इस दृष्टि से यह प्रयोग है और अपने आप में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग इसलिए है कि यदि किसी प्रकार का दोष, यदि किसी प्रकार का जीवन का कोई हमसे न्यूनता रही हो, या हमने कोई पूर्व जन्म में कोई पाप किए हो, झूठ बोला हो, छल किया हो, इस जीवन में कोई किया हो, तो वो सब समाप्त होकर के और पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। और एक साथ गुटिका, यंत्र और माला तीनों सामने ले लीजिए। तत्रादोषा पूर्णासाम यंत्र सा यंत्र तिलकम करत्वा, यंत्र के ऊपर तिलक करिए। सामने कुमकुम है तुम्हारे, कुमकुम से यंत्र के ऊपर तिलक करिए। नमो शुंता सहस मूर्ते सहस पादाक्षुर्भावे सहस नामने पुरुषा ऐसा स्वते सहस कोटि धारणे नमः। अब 5 बिंदियां लगाइए इस पर। नाम पूर्वाय तो स्वानम सकृते कल्याणताम दीर्घो समस्त पूजनम कृत पाप दोष निवारणार्थम, दूसरी बिंदी। ये जन्मकृत पाप दोष निवारणार्थम, तीसरी बिंदी। ताम पुनश्चां चित्तना दीर्घसाम, चौथी बिंदी। पूर्व तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घसाम तब्यमिति, 5 बिंदी। समस्त पूर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय सातभ्यम संपरदे तत्रादो माल्यम प्रति, माला हाथ में लो। माले माले महामाये ईश्वर शक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थई तस्मान में स्थिताम भव। माला को गले में धारण कर लीजिए अपने खुद की। गुटिका ले लीजिए हाथ में और गुटिका को मैं मंत्र बोल रहा हूं जिससे कि समस्त दोष निवारण हो सके। ओम दीर्घोतोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घसाम सा चिदंबर पूर्णातोस्मानम सकृते पूजन दोष निवारणार्थम सर्व पाप क्षय पूर्वतोदनोति मां। समस्त ऊपर घुमा दीजिए। समस्त दुष्टव्यम इदमचतम मोजोति पूर्वा सातभ्यम संपर्दे। इसको नीचे रख दीजिए, ये बाहर फेंक देनी है अपन को। यंत्र को सामने रखिए, मैं शक्तिपात करता हूं। ओम दीर्घवतो स्थालम महापूर्वातो स्वानम शक्तिकलांतम चैतन्यम पूर्णातो स्वानम नेति भूतलक्ष्मी शर्मा नेति मन दुर्गा दुर्गापारा सर्वासुरकार ने ख्याति धूम्रावता से मणि सा चैतन्यम पूर्णातो स्वानम शक्तिकलांतम मस्मसस्यना उदता विद गोत्रेभ्यो सा पूर्विश्याम अतो स्वानम सा चिंत्यामि कल्याणताम सातभ्यम इदमचितम मो ज्योति। जितना कुंकुम है वो सब इसके ऊपर लगा दीजिए और इसके ऊपर आप चावल चढ़ा दीजिए। ओम नेति पूर्वाय तो स्वानम अक्षताम अक्षतम पूर्वाय तो स्वानम सतब्रह्मजम ज्योति पूर्वासाम दीर्घो तो स्वानम शक्ति के लंताम दीर्घसाम तब्दम तब्दम संपर्दे। चावलों को अपने ऊपर छिड़क दीजिए और कुमकुम को लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। नमो शुंता सहस मूर्ते सहस पादाक्षुर्भावे सहस नामने पुरुषा ऐसा स्वते सहस कोटि धारणे नमः। ताम पुरुषा तो स्वानम वापिस हाथ में लीजिए। सा समस्त मम समस्त शिष्यणाम उपशिष्यणाम सा उपस्ताम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा अतो स्वानम सकृते कल्याणताम नाम दीर्घो तो स्वानम सा तुभ्यम यदिवचितम मौजूदी तुभ्यम संपर्दे। आंखों को लगा दीजिए और नेत्रों को लगा करके नीचे रख दीजिए। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोलिए ओम श्रीम ह्रीम शाप विमोचनाय ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम शाप विमोचनाय ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम शाप विमोचनाय ह्रीम श्रीम ओम। तत्रादुम मंत्र पर तुभ्यम विद्मचितम पूर्ण सफलता प्राप्त तुभ्यम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णत्राय बुद्धिम सुशील वज्रमाशिमारोग्यम महतत्मानं महिते धान्यं धनं पुष्पतलाभं सत्संगसं दीर्घमायुः शीर्षते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नोदातुं मशनिखाणं मम्मिखाणं सौलोकं महिखाण सातभ्यं संपर्ददे। आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह जो मंत्र दिया है इसकी रोज 5 माला मंत्र विद्युत माला से 11 दिन तक करना है और 11 दिन के बाद यह यंत्र और वह विद्युत माला नदी में प्रवाहित कर देनी है, जिससे कि आप साप मुक्त हो सकें और जीवन में पूर्ण सुख सुविधा ऐश्वर्य प्रसन्नता और संपन्नता प्राप्त कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना।
आज का प्रयोग वास्तव में ही मेरी दृष्टि से और साधकों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और विद्वत्ता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम अपने जीवन में दुखों का नाश करना चाहते हैं, समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता पाएं, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। शरीर से भी हम स्वस्थ रहें और जीवन में हमारा जो इष्ट है उसके दर्शन हो, और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं और उसकी वजह से बाधाएं हैं, अड़चने हैं, वे दूर हों। इन तीनों के लिए हमारे शास्त्रों ने एक साधना क्रम बताया है। इन साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह चिंतन दिया और उन्होंने उसके लिए मंत्रों की रचना की, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने परखा, और परखने के बाद भी उनको यह अनुभव हुआ कि कई बार साधनाओं में प्रयत्न और मंत्र जाप करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। तब उन्होंने, विश्वामित्र ने एक अद्भुत विधि खोज निकाली कि कोई भी साधना करने से पूर्व साधक अगर यह प्रयोग करे तो उसको सफलता मिलती ही है, हर हालत में सफलता मिलती है। और जब साधना में सफलता मिल जाती है तो हमारे जीवन के सारे अभाव, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं। और जब अड़चनें, अभाव और परेशानियां दूर हो जाएंगी तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और हम ज्यादा फ्री हो पाएंगे, तो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे, ज्यादा पूर्णता के साथ कार्य कर सकेंगे। हमारे पास एक फ्री टाइम हो पाएगा। नहीं तो अभी हम तो 24 घंटों में करीब 20 घंटे तो इस काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम रोटी रोजी का जुगाड़ करें, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को दूर करें, अपनी बीमारी को दूर करें, पारिवारिक तनाव को दूर करें, कठिनाइयों को दूर करें, केवल इसी काम में लगे रहते हैं। जब उन सबसे फ्री हो जाएंगे तो 22 घंटे जो हमारे पास होंगे, उन 22 घंटों का दूसरा उपयोग कर सकेंगे, जो ज्यादा सफलतादायक प्रयोग होगा, जो ज्यादा सफलतादायक एक युक्ति होगी। इसीलिए इस प्रयोग को मैं जीवन का एक श्रेष्ठ प्रयोग मानता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप, चाहे कुंडलिनी जागरण प्रयोग हो, चाहे महालक्ष्मी प्रयोग हो, चाहे भौतिक प्रयोग हो, चाहे आध्यात्मिक प्रयोग हो, कैसा भी प्रयोग हो, उससे पहले यदि इस प्रकार का मंत्र जाप आप कर लेते हैं, इस विधि को पहले अपना लेते हैं, उसके बाद साधना शुरू करते हैं, तो उस साधना में फिर सफलता मिलती ही है। इसीलिए यह प्रयोग मैंने आज दिया था और मैंने कहा था कि शिष्यों के पास ये धरोहर, ये पूंजी, यह साधना क्रम, यह मंत्र रहे और वह इसके माध्यम से पूरी सफलता प्राप्त कर सके, जीवन में एक अनुकूलता प्राप्त कर सके और उनको बार बार पूर्व जन्म के दोष की वजह से, इस जन्म की दोष की वजह से, कि मंत्र जब सही उच्चारण नहीं होने की वजह से या किसी वजह से अगर असफलता मिलती है तो असफलता नहीं मिले, उनको सफलता मिले। यद्यपि प्रारंभ में 1 या 2 बार इस प्रयोग को करना पड़ेगा, मगर एक बार जब मंत्र बिल्कुल हृदयस्थ हो जाएगा, हृदय पे, चित्त पे अंकित हो जाएगा और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय पर अंकित होगा और गुरु आज्ञा पालन के साथ होगा, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो बोलने वाला है, जो गुरु है, जो आपको मार्ग दिखाने वाला है, वो चाहे तपस्वी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अपने आप में उन सबके लिए एक नाम रखा गया है जिसको गुरु कहा गया है। वो चाहे सन्यासी वेश में है, चाहे गृहस्थ वेश में है, चाहे अवघड़ वेश में है, चाहे वेश तो धारण कोई लंगोटी धारण किया हुआ है या 20 कपड़े पहने हुए हैं, यह महत्वपूर्ण कपड़ों का नहीं है। चाहे हरिद्वार पे रहने वाला है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, यह है कि इन समस्त अलग अलग, चाहे धर्म माने, चाहे संप्रदाय माने, चाहे किसी भी ईश्वर को माने, चाहे कोई भी हो, मगर वह गुरु है। इसीलिए
कोई भी साधना में सफलता तब तक नहीं मिल पाती जब तक उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं करें। और गुरु वैसी ही आज्ञा दे जो शिष्य के हित में हो, अपने हित में आज्ञा नहीं दे। ऐसा नहीं गुरु अपने हित में आज्ञा दे। यह भी शास्त्रों में मर्यादा है कि शिष्य के हित में आज्ञा दे और शिष्य उसका पालन करे। वो आज्ञा दे, वो पालन करे, मगर वो आज्ञा दे उनके हित में कि तुम्हारे लिए अनुकूलता यह है। तो वो देख परखता रहता है कि आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है। यदि आज्ञा मानता है तो सही शिष्य है, इसको मुझे और आगे अग्रसर करना है। यदि आज्ञा नहीं मानता है तो ठीक है, ये अपने पाप कर्मों की वजह से खुद ही दुख भोगता है और भोगता रहेगा, सफलता इसको नहीं मिल सकती। क्योंकि साधनाओं में बुद्धि, चालाकी, धूर्तता, मक्कारी ये नहीं चल सकती। साधनाओं में तो एक विश्वास चल सकता है, एक आस्था चल सकती है, एक भक्ति चल सकती है, एक प्राणों से जुड़ाव चल सकता है और आज्ञा पालन चल सकता है। यह दोनों अलग अलग रास्ते हैं। यदि सांसारिक जीवन में जाएंगे तो आपको चतुराई भी बतानी पड़ेगी, बुद्धि भी बतानी पड़ेगी, होशियारी बतानी पड़ेगी, कला भी दिखानी पड़ेगी। वो एक अलग क्षेत्र अलग है। यह क्षेत्र जो साधना का क्षेत्र है, जो जीवन का आवश्यक है, क्यों इन समस्याओं से मुक्ति पानी है हमें, इसके लिए गुरु हो और उसकी आज्ञा पालन हो। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह कार्य करना है तो फिर वो कार्य करे। यदि उसने तर्क किया तो गुरु समझ लिया कि ये अभी स्थिर नहीं है, इसका मानस स्थिर नहीं है, ये सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि जब इसका मानस स्थिर है ही नहीं तो मेरी आज्ञा का कोई पालन करने का मतलब ही नहीं होगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो कनाट प्लेस जाएंगे और आप रोहिणी की ओर निकलते रहें, आप आज्ञा पालन नहीं करें तो रोहिणी में आप 200 मील जाने पर भी आपको कनाट प्लेस नहीं मिल सकता। कनाट प्लेस मिलने के लिए तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा तुम्हें कि भाई इस साइड से जाओगे और वजीपुर डिपो से आप राइट टर्न मोड़ोगे, पंजाब बाग आएगा, यूं जाएगा, जो भी रास्ता है, यूं रास्ता उसको बताए, उस रास्ते से चलेगा तभी उसको सफलता मिल पाएगी। अब वो नहीं माने, वो कहते गुरु जी ने इधर कहा, मैं उधर चलूंगा, मैं नहीं मानता, तो उसको पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, उच्चता और दिव्यता और तेजस्विता और जो कुछ वो चाहता है वो नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनी साधना कर ले। क्यों उसके मन में एक आता है कि आज्ञा तो मानेगा नहीं, इसको मंत्र देने से या कुछ करने से फायदा भी नहीं है, अनुकूलता है ही नहीं, क्योंकि अभी इसका चित्त निर्मल बना ही नहीं। अब इसके चित्त पर एक बुद्धि का एक आवरण है, बुद्धि का एक दबाव है तब बेकार कहना है इसको। या आज्ञा मानता है या नहीं मानता, दोनों में से एक बात। घर में भी है, अगर आप मुखिया हैं और यदि आपकी पत्नी आगे कोई आज्ञा नहीं माने, बेटा की दूसरी लाइन पे चले, दूसरा बेटा दूसरी लाइन पे चले, तीसरा बेटा तीसरी लाइन पे चले, तो आपको सोचिए कि आप परिवार को भी नहीं चला सकते। उसके लिए भी उन सबको उनके मतभेद हो सकते हैं, पर आज्ञा पालन लास्ट में तय है कि भाई पिताजी ने कहा है हमें ये काम करना है, इनके घर में नहीं जाना है तो इनके घर में नहीं जाना है, कोई कारण हमारे हैं हम उनके घर नहीं जाएंगे, चाहे चाचा हैं, चाहे भाई हैं, चाहे ताऊ हैं, चाहे एक्स हैं, चाहे भाई हैं, हमें होटल में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो घर के मुखिया की आज्ञा पालन तो होता ही है, तो गुरु का भी एक आज्ञा पालन तो होता ही है। इसीलिए साधनाओं में सफलता के लिए यह बिल्कुल एक साधारण और सामान्य प्रयोग दिखता है, मगर अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है। आज के आदमी के जीवन के लिए तो अत्यंत आवश्यक प्रयोग है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसके पहले यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति में एक आज्ञा पालन बने, ये निश्चय करे कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मुझे मंत्र का पालन करना है। और जो मुझे कहा कि सुबह 4 बजे मंत्र जाप करना है, मुझे 4 बजे करना है। उन्होंने मुझे कहा 3 माला मंत्र जाप करनी, 3 माला मंत्र जाप करनी है मुझे, वो आज्ञा पालन करे। अब उसमें तर्क करे 3 माला 4 माला कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 माला करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 माला कर दूंगा जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि मैं तुम्हें कहूं कि रोज आपको 6 रोटी खानी चाहिए, बहुत है, आपको महीने की 6, 18, 180 रोटी एक साथ खा लूं तो क्या तकलीफ होगी गुरु जी? 180 रोटी खाती तो मतलब बहुत तकलीफ में आ जाओगे। अब तुम अपना तर्क करोगे नहीं 180 रोटी एक साथ खाते 29 दिन कौन अटैक करेगा, नहीं कर सकते तुम। इसीलिए एक लिमिट है कि वाइब्रेशन उतना ही मन पाएगा, उतना ही काम कर पाओगे जितना आप पचा सकोगे मंत्र को। मंत्रों को आपके शरीर में पचाने की शक्ति क्षमता आनी चाहिए, और वह भी तब मंत्र के साथ गुरु भी आपके शरीर में एक सन्निहित होते रहे, समाहित होते रहे, तो गुरु उतना ही समाहित हो पाएगा जितना आपके शरीर में ज्ञान और चेतना है। वह गुरु भाप लेता है कि इसमें ज्ञान और चेतना 5 माला की है, 21 माला की है, 3 माला की है, 1 माला की। इसीलिए यह प्रयोग प्रत्येक प्रकार की साधनाओं में, चाहे मैंने कहा आध्यात्मिक 2 पक्ष है हमारे जीवन के, एक भौतिक पक्ष है, भौतिक में शरीर आ गया, धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब आ गया। एक आध्यात्मिक पक्ष है जो शुद्धता, निर्मलता, चैतन्यता, पूर्णता, सफलता, ईश्वर दर्शन, कुंडली जागरण, सहस्रार जागरण और ब्रह्म में साक्षात्कार होना और लीन हो जाना।
ये एक पक्ष हो गया। और दोनों ही जीवन में आवश्यक है, उससे मन शांति मिलती है, इससे समाज में यश मिलता है। इसे दोनों का समन्वय, इसलिए अलग अलग साधना दी है, मगर दोनों प्रकार की साधनाओं में सफलता के लिए प्रयोग एक ही है। चाहे वो प्रयोग साधना करें तभी इसी प्रयोग से प्रारंभ करें, या प्रयोग करें फिर उसके बाद साधना कर लें। ये नहीं आज 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, जिस समय तो आज से 10,000 साल पहले पैदा हुए थे, वो प्रयोग आज भी चल रहा है और लोगों ने सफलता पाई। और मैं खुद इस बात का साक्षी हूं, इसीलिए आज आपको ये प्रयोग दिया है, बता रहा हूं। और सामान्य सिंपल, उन्होंने कहीं जटिलता इसमें नहीं बरती, तो ऐसा आपको उलझाया नहीं, सीधा सल कहा कि इसके बेस एक ही है कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन होना चाहिए, बस बेस इतना ही रखा। और फिर गुरु के लिए भी बेस रखा कि आप आज्ञा देंगे तो शिष्य के हित में देंगे, बस खत्म। अपने हित में नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे आप मुझे ये काम करें, ऐसा नहीं, शिष्य के हित में देंगे। और शिष्य का हित इसमें है कि वो आज्ञा पालन करे ही। अब देखिए, आप वो करे तभी सफलता मिल पाएगी, नहीं करे सफलता नहीं मिल सकती उसमें। जो नहीं करता ही उसमें बुद्धि उस पर हावी हो जाएगी, बुद्धि हावी होते ही वो सारा किया धरा पानी मिल जाता है, और गुरु के मन में संशय पैदा हो जाता है कि ये शिष्य नहीं बढ़ सकता, नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि मानेगा ही नहीं तो फिर मैं इसको कितनी बार समझाऊंगा और कहूंगा भी क्या, और क्या फायदा भी होगा, क्योंकि तर्क इसमें नहीं चल सकता। इसमें तो केवल श्रद्धा चल सकती है, तर्क और श्रद्धा दोनों अलग अलग चीज है। तर्क दुकान से कर सकते हैं कि 20 रुपए आप बता रहे हैं, 20 रुपए का नहीं है, या 15 रुपए का भाव है, आप देखिए मैं 16 रुपए ले रहा हूं, यहां तक तो वहां तो चल सकता है तुम्हारा, पर मंत्र में तर्क कहां से चलेगा? मंत्र में श्रद्धा होगी कि गुरु हैं, चाहे वो लंगोटधारी है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे वृद्ध है, चाहे बड़े गुरु है जिसमें ज्ञान है, और वह मेरे हित में आज्ञा दे रहा है और मुझे उस आज्ञा का पालन करना है। और मुझे विश्वास है कि आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिल पाएगी। मगर फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपके जीवन में कोई भी साधना, अगर साधना नहीं है तो जीवन है भी नहीं। अगर मेरे जीवन में साधना नहीं है तो जीवन नहीं है। पर साधना फोर्स नहीं हो सकती। जबरदस्ती बैल को मार करके मैं यहां से मैसूर तक नहीं ले जा सकता बैल को एक रात में, लकड़ी के घोंचे लगा के नहीं ले जा सकता। उसकी एक रफ्तार है, एक लिमिट है। आपके माला मंत्र जाप करने की लिमिट है। मुझे मालूम है कि आप 5 माला के ज्यादा आप उसको झेले कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए, 500 माला कर लीजिए, मगर वो बाकी बेकार जाएगी। शरीर तो झेलेगा उतना ही भाई कि 8 रोटी झेलेगी, 20 रोटी खा लेंगे, अजीर्ण होगा, दूसरे दिन आप तकलीफ पाएंगे, खाट में पड़े रहेंगे। 2 रोटी खा लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए गुरु उस बात को देखता है, आज्ञा देता है, और ये भी देखता है क्या यह पालन कर रहा है। इसीलिए आज का दिन इस साधना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिवस है। और आपके जीवन में गुरु हो, आपके जीवन में श्रद्धा हो, और आपके जीवन में आज्ञा पालन हो, जो आपके लिए हितकर है, जो आपके लिए श्रेष्ठकर है, और आप साधना में सफलता पाएं, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। ओम शुंखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यफणेषुमादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे न जमेथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते सांगतस्ते सांपराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। स्थितिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी गणगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। मान लीजिए आपके हाथ में जल है। ओम भारतवर्षे खंडे जमुदी पे शरीमंसा के बोधावतारे समसे समन्वय को सम्मता 2053 भाद्रमास पूर्वायतोस्मानम स पूर्णतम एतोस्मानम स पूर्ण एतोस्मानम साधना सफलता प्रयोग एतोस्मान करीति अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र उच्चारण करें। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम गुरु आज्ञा पालनाय साधना साफल्यताम तुभ्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए।
यज्ञोपवीतम धारयामी नमः। यज्ञोपवीत तो गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरस्ताद आयुष्मंगलम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बनयामी। अब इस पैकेट को आप खोल दीजिए। इसमें 4 वस्तुएं हैं। पहले आप माला हाथ में लीजिए। एक प्रश्न मन में शंका आ सकती है कि हर बार इस माला को क्या करें। ये माला मंत्र सिद्ध करके रखते हैं इसलिए कि उस काल में ये माला आपके लिए सीधी इफेक्टेड होगी। भोजन बनाने के लिए केवल आपके लिए अग्नि ही इफेक्टेड हो सकती है। नीचे आप पानी का लोटा भर के रख दें तो रोटी नहीं पक सकती, क्योंकि उसके लिए अग्नि की दाहकता जरूरी है। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग मंत्र जब से की हुई माला ही इफेक्टेड हो पाएगी। इसलिए मैंने कहा जब ये साधना करें तब इस माला को पहने। उसके बाद इस माला को आप विसर्जित कर दें, और विसर्जित करना जरूरी है। विसर्जन करने का मतलब है कि हम उस देवता तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। मैं टेलीफोन करना जरूरी है कि मैं टेलीफोन के माध्यम से अपने मित्र से बात कर लूं। अब उसके लिए वह जो एक विधि है टेलीफोन की, कि ये नंबर घुमाना, ये कोड लगाना, ये जरूरी है। तो इस साधना में इससे कनेक्टेड जो एक गोपनीय प्रयोग होता है वह उस माला में सम्मिलित किया जाता है कि आप इतनी बड़ी प्रयोग नहीं कर पाएंगे 20 दिन का, तो वह माला में सम्मिलित कर लिया जाता है। वो माला उस साधना के लिए फिर आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद उस माला को प्रवाहित कर देना चाहिए। प्रवाहित करने से जल देवता है, वरुण देवता है, वो अपने आप में आपकी कार्य सिद्धि के लिए उन देवताओं से अपने आप संबंधित स्थापन कर लेगा। वह कोड नंबर जो है 0291 वह उपग्रह अपने आप जोधपुर से कनेक्टेड कर लेगा। मुझे जोधपुर से कोई तार नहीं जोड़ना है। ये माला अपने आप उस देवता से संबंधित बना देगी अपना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए माला पहले मंत्र सिद्ध करके ही रखनी पड़ती है। उसके बाद जब प्रोवाइड करेंगे ही नहीं तो वहां तक चीज पहुंचेगी नहीं तो सफलता मिलेगी नहीं। हम लालच करते हैं कि क्या करें, इसलिए प्रोवाइड कर देना। त्याग का मतलब है ऐसा नहीं, त्याग वृत्ति का मतलब है यह एक तरीका है, श्रेष्ठता है, यह क्रम है। इस क्रम के अनुसार चलेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। ओम पूर्णत्व मालायाम पूर्वायतोस्मानम साधनाम सिद्धि सफलतायाम तुभ्यम संपर्ददे। इसको आप गले में धारण कर लीजिए। अब आप इस यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वर्णश्योतम मनमसी वर्णमनीसो वर्णमासीद वर्णस्नानम साधि गंगे चगने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टांतिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकरो उपच्छयामि। पहुंच लीजिए। तत्रादो सप्त बिंदुकाम तुभ्यम समर्पयेत। इसके ऊपर 7 बिंदियां लगाइए कुमकुम की। ताम पूर्णता सिद्धि प्राप्त तुभ्यम नमः। दूसरी बिंदी ताम चैतन्य प्राप्त सिद्धि पूर्णतमा। तीसरी बिंदी ताम मनो पूर्णताम एतस्मानं सिद्धिता पुरुष। तीसरी बिंदी। चौथा बिंदी ताम पूर्ण एतस्मानं सा देवता विप्रसन्नार्थम सा। चतुर्थ बिंदी तत्व। 5वीं बिंदी एतस्मानं सा कृते मम पूर्ण हृदय पूर्ण शरीर देह शुद्धता प्राप्त तुभ्यम स्मृते। 5वीं बिंदी। 6ठी बिंदी एतस्मानं सा कृते समस्त पाप दोष दुख दारिद्र्य निवारणार्थम सा तुभ्यम। 7वीं बिंदी पूर्ण मनोकामना सिद्धाय समस्त साधना सिद्धि प्राप्ताय एतस्मानं सा तुभ्यम संपर्ददे। अब बाकी कुमकुम लेकर के यंत्र के ऊपर लगा दीजिए। जो जितना कुमकुम बचा है वो सब। मम सुनता सहस मूर्ते सहस पादाक्षरो भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। अब इस कुमकुम को लेकर के अपने ऊपर ललाट पर कुमकुम कर दीजिए, तिलक कर दीजिए। गले पर भी और 3 जगह, ललाट पर, गले पर, हृदय पर। अब इसके ऊपर अक्षत, यंत्र के ऊपर अक्षत लगाइए। ओम अक्षम नमी मंता प्रिया मधुकता स्तोखत स्वभानुभो विप्रान निष्ठयाम अक्षम संप्रान पूर्वायतोस्मानं स अक्षम प्राण प्रतिष्ठाम एतोस्मानं मम। समस्त भौतिक आध्यात्मिक उन्नति साधनायाम सिद्धि प्राप्ताय सा तुभ्यम संपर्ददे। अब इसके ऊपर इन दोनों गुटिकाओं को यंत्र के ऊपर रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए और मेरी तरफ देखिए, जिससे कि मैं मंत्र आपके शक्तिपात के माध्यम से सफलता दूं। ओम दीर्घो अतो स्थूलाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णातो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घशाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णायाम अतो स्वानम स नेति भूता लक्ष्मी शर्मा नेति दुर्गा दुर्पारा तो स्वानम शक्ति कल्याणतम नमो संता सस मूर्ते सपादाक्ष भावे सस नामने सा पूर्वा ससैखित वर्जित्वाम वासुदेव व सविता प्रार्पित श्रेष्ठतमाय कर्णाभ्यान्द्राय भागम अनेका भवा पूर्वा एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घशाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम।
अम शर्माहम ता मम समस्त भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त सफलता साफल्य निश्चित साफल्य प्राप्त निमित्तम समस्त देवता साक्षी समस्त ऋषि साक्षी गुरु साक्षी नाम जल साक्षी वरुण साक्षी सूर्य चंद्र साक्षी नाम ता पूर्ण साफल्य प्राप्ताय सा तुभ्यम संपर्दे तो स्वानम सा तो वेद तुभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने फिर के सामने मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र बोले। ये इसके फिर समझा दूंगा, पहले मंत्र बोले। ओम रीम पूर्ण साफल्य सिद्धिम रीम नमः। ओम रीम पूर्ण साफल्य सिद्धिम रीम नमः। ओम रीम पूर्ण साफल्य सिद्धिम रीम नमः। आशीर्वादम सापुवातभ्यम संप्रदे। इस कागज को आप नीचे दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं, आप हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्न ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमहन्तीं तव शत्रुवान् अक्षतान्त्यस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्मारोग्यम मावत्मन्मयिते दानिमनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु शीर्षते लक्ष्मी स्वपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम इष्टं निखाणं निखाण शर्वलोकं निखाण मम समस्त उपस्थित नाम पूर्ण साफल्य सिद्धि प्राप्ताय सातुभ्यम संपर्दे। राट पर और शरीर पर लगा दीजिए। ये आप चेतना माला से, चेतना माला जब मैं यहां रखता हूं तो मंत्र सिद्ध करके रखता हूं, ऐसे ही काउंटर रख नहीं रखता, कोई ऐसी चीज रखता नहीं हूं। उस चेतना माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 9 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप इस माला से इस यंत्र गुटिका के सामने। उसके बाद में इस यंत्र और गुटिका को प्रवाहित कर देना है, इस माला को भी, यंत्र को भी, गुटिका को भी। बाद में केवल 5 मिनट के लिए मंत्र जाप करना है, फिर माला की जरूरत नहीं रहेगी। फिर केवल 5 मिनट सुबह उठे और ओम रीम पूर्ण साफल्य सिद्धिम ओम रीम पूर्ण साफल्य। एक बात तो ये, वह आप 9 दिन के बाद फिर कंपल्सरी नहीं, मगर फिर भी कोई साधना जो शुरू करें तो उसके पहले वापिस 9 दिन का ये प्रयोग कर ले, या 27 माला मंत्र जाप कर ले। बस 27 माला 2 दिन में या 3 में, क्यों पहले 3 माला ही कर सकेंगे 9 दिन तक। बाद में जब भी कोई साधना शुरू करना चाहे तो पहले 27 माला इसकी की, चाहे एक नहीं कर ली, और उसके बाद में उस साधना को करिए। उस साधना आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो महालक्ष्मी साधना होगी, चाहे कुंडली जागरण होगी, चाहे अप्सरा साधना होगी, चाहे और कोई साधना होगी। उसको 27 माला मंत्र जाप करना है। उसमें फिर टाइम और डेज या कितने दिन हो फिर उसमें आवश्यक नहीं। शुरू में 9 दिन आवश्यक है, शुरू में 3 दिन आवश्यक, 3 माला मंत्र जाप आवश्यक, बस बाद में इसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। और मुझे विश्वास है कि आप, ये मंत्र महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधना से पहले किसी भी माला, वो चेतना माला जो मंत्र है उससे लेकर के, ये पहली माला है ये तो विसिद्ध कर देंगे, उस चेतना माला से वो अपने पास रखें। और चेतना माला से कोई भी साधना प्रारंभ करने के पूर्व उस माला से इस मंत्र की 27 माला करने के बाद में वो साधना प्रारंभ करते हैं। उस साधना के जो नियम है उस समय पर आपको बताए जाएंगे कि इस साधना को इस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले हाथ जोड़ के
गणपति स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय नमः। विश्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर सभ्यम सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। ताम पूर्वाय तो स्वानम संकल्पम कुर्यात्। आप जल लीजिए। ओम भारतवर्षे वर्तमाने ज्योति समार पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कदाम दीदृश्याम अतो स्वानम सचिंते पूर्वा तो साथी पुराम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमु शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सत्यम एवं समर्पयेत। छोड़ दीजिए। तत्रादो मनशक्ति प्राप्ता निमित्तम पूर्ण मनश्चेतना एतो स्वानम शक्ति के लिए पूर्वाय तो स्वानम माल्यार्पणम समर्पयामि। माला यंत्र और गुटिका सब एक साथ निकाल दीजिए और माला के ऊपर यंत्र और यंत्र के ऊपर गुटिकाएं रख दीजिए। आप बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ से इनको जल से स्नान कराइए। ओम वरुणस्योतम भनमसि वरुण समनीतो वरुणश्चारेत सदनसि वरुणस्मान सीधा वरुण स्नानम समर्पयामि। पयोदधि कदम चैव मधुच सर्करायतम पंचामृतेन देवस्य स्नानार्थं प्रीतां पंचाम स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानम। ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावाम और शुद्धं स्नानं समर्पयामि। तत्रादु कुंकुमेन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से इनके ऊपर तिलक करिए बीच में, सेंटर में। एतोस्मानं साथ पूरा एतोस्मानं साथ निकलनातम स्वस्थ लाटे तिलकम करता। फिर अपने ललाट पर भी तिलक करिए, खुद के ललाट पर। लाटे साथ ग्रीवायाम, गर्दन पर। ये तो शांति दीर्घता पूर्वा साथी दीर्घाती हृदय स्थले, हृदय पर दीर्घ तोस्मानं सा पूर्वा एतोस्मानं सात वो ज्योति पूर्वा सात वो पुरुषा तोस्मानं संप्रदे। अब गुटिका पर भी आप बिंदी लगाइए, दोनों गुटिकाओं पर। नमो संतास पूर्वा सा चिंत्यम कल्याणताम दीर्घोसातभ्यम इदमजितम वो ज्योति पूर्वा दविराम पूर्णा पुनरावत अक्षतम समर्पयामि। चावल चलाइए। ओम अक्षम नमी मंद प्रिया दुखतस्तोखत स्वभानुभो विप्रान विष्ठ यामति अक्षम समर्पयामि। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। तत्रादो पूर्णयामम एतोस्मानं सा पूर्ण मनश्चेतनाम मम हृदय एतो तुभ्यम समर्पयेत। इसको दोनों हाथों में लेकर के अपने हृदय पे लगाते हुए रखिए। यो तो दूर नहीं रखना है, ऐसा हृदय से जुड़ा हुआ रहे। लेफ्ट हैंड में हृदय होता है, बस यो। ओम दीर्घो तो सालम पूर्वा सात मीकरमति पूर्वा सात चिंता मीकल। ओम मेरी तरफ देखिए। पूर्व शाम दीर्घो तो स्वानम शानिमति पूर्वा सात पूर्वा तिम्मा समस्त नाम पूर्ण मन शक्ति जागृयामि। ताम पूर्णमाम पूर्णति पुरुषा समस्त सेनाम पूर्वा सम्मोहन शक्ति जागृयामि। ताम देवदत्तम जागृयामि। ताम मनश्चक्षु जागृयामि। ताम भूतत्वम जागृयामि। ताम भवदत्तम जागृयामि। ताम स्वतत्वम जागृयामि। समस्त देवदत्तम जागृयामि। म समस्त रोम प्रतिरोमम स्थापे देवताम जागृयामि। पूर्ण मनश्चेताम कुर्यातम स्थापयामि जागृयामि। देवताम कल्याणतम एतोस्मानं सपूर्णत्व प्राप्ताम दीर्घो तो शांता पूर्वाम इदमजितम वो ज्योति पूर्वा दधिम पराम पूर्णा पुनरापत समो पूर्वा सातभ्यम संपर्दे इदमजितम वो ज्योति म समस्त उपस्थित शिष्याणाम पूर्ण मनशक्ति जागृयामि। सा प्राणश्चेताम जागृयामि। आम ह्रीं क्लीं क्रों यम सममता पूर्वा सम दाम 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 दीर्घो अधो स्थालम क्रियेण पूर्वा तो सम सचिंत्यामि। पूर्वो नमो शांति स दीर्घो अधो स्थालम पुरुषम दीर्घश्याम सतब्रह्मविदं वो ज्योति पूर्णो सा पूर्णा द्विपराम पत पूर्णाम पुनरापत संकमो जगुम शतक्रतो। सब नेत्रों को हाथ लगा के बाएं हाथ में रखिए, इसको नीचे मत रखिए, बाएं हाथ में मंत्र लीजिए हाथ में। और मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोलिए ओम ऐं ह्रीं मनः शक्ति जागृय ह्रीं ऐं ओम। वापस बोलिए ओम ऐं ह्रीं मनः शक्ति जागृय ह्रीं ऐं ओम। तीसरी बार ओम ऐं ह्रीं मनः शक्ति जागृय ह्रीं ऐं ओम।
इसकी केवल एक माला मंत्र जाप करनी है और ये केवल 7 दिन का मंत्र जाप है ओनली, सिर्फ। मगर ये ध्यान रखें कि मंत्र जाप में जो माला विद्युत माला से मंत्र जाप करें या हकीक माला से करें, सफेद हकीक माला हो या काली हकीक माला हो बस, और उसको हृदय के पास में माला को रखते हुए मंत्र जाप करना है। ये माला पहन लेनी है, इन गुटिकाओं को फेंक देना है सड़क पर, यंत्र को सामने रखना है और ये माला, जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये माला ली और यहाँ पर रखते हुए मंत्र जाप करना है। हृदय के बिल्कुल मन के पास में मंत्र जाप होना चाहिए। इस पास एक माला नित्य होनी चाहिए और 7 दिन तक मंत्र जाप होना चाहिए। उसके बाद में इस यंत्र को और इस माला को दोनों को नदी में प्रवाहित कर लेना चाहिए। उसके बाद भी एक माला नित्य बनी रहे, या 5 बार उच्चारण हो या 11 बार उच्चारण हो तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा ही। ये अपने आप में एक दिन का ही प्रयोग है, मैंने जानबूझ के 7 दिन का प्रयोग इसलिए रखा है, यदि किसी प्रकार की बाधा, अड़चन, दोष या कठिनाई हो तो वह भी समाप्त हो जाए और 7 दिन तो पूर्ण सफलता आपको मिली जाए। क्योंकि यह प्रयोग मन को मजबूत करने के लिए, संकल्प शक्ति मजबूत करने के लिए, साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और सम्मोहन प्रयोग के लिए, इन चारों को में दूसरों को पूर्णतः अपने अनुकूल बनाने के लिए भी यही प्रयोग उपयोगी है और श्रेष्ठतम है। इसीलिए इसको मैंने 7 दिन का इसलिए रखना पड़ा है। बाप यंत्र को नीचे रख दीजिए और माला को नीचे रख दीजिए, मंत्र को भी नीचे रख दीजिए और हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओ मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोर्था सतुरम नासोस्तु मित्राणाम उदयस्तवा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यधुर्णा ब्रह्माख्यस्थान्त्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतां प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यं मा विधात्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम् इष्टं निखाणं मिखाण सर्वलोकं मिखाण पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सर्वोच्च दीक्षा सोच प्रयोग ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम शिष्यम आशीर्वादम पठेत सिद्धम तद्यम से आप आशीर्वाद है। विद्योद्भवाम्भ्रम् भैरवदिन्यं सवितां सदैव क्रियमाणरूपम् देवोत्तमां देववदनीयरूपम् रक्षोत्पलं वैरवभूतनाथ। यह प्रयोग भैरव का मतलब है आने वाली जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, उनका आभास हो जाना है, ज्ञात हो जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझने की वापस जरूरत है। ये नहीं कि आने वाली बाधाओं को दूर कर लेता है, यह भी क्या बाधा आ सकती है इसका भी पहले आभास हो जाता है कि क्या एक्सीडेंट होने वाला है, क्या कोई तकलीफ आने वाली है, क्या व्यापार में घाटा होने वाला है, क्या कोई धोखा देने वाला है, क्या कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, क्या ये मित्र तकलीफ देने वाला है। इसका भी आभास पहले से ही हो जाता है, 15-20 दिन पहले से ही, इस साधना को करने से। एक फायदा। दूसरी, यह प्रत्येक कई बार मन में द्वंद्व बना रहता है कि ये काम करूं या नहीं करूं। जैसे एक इंटरव्यू आया और आप सोच रहे हैं कि इस आईएएस में भाग लूं या मेडिकल, दोनों एक ही डेट आ गई है, किस में भाग लूं। कई बार ऐसा आता है कि इसको पार्टनर बनाना है, इसको पार्टनर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कई बार सोचते हैं कि इस व्यापार को बढ़ाने में 2 लाख रुपए खर्चा आएगा कि 20,000 रुपए खर्चा आएगा, तो क्या मुझे व्यापार बढ़ाना चाहिए कि नहीं। ये इसके समाधान भी अपने आप आपको स्वप्न में और प्रत्यक्ष इस प्रयोग को करने से स्पष्ट हो जाते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी, आने वाली बाधाओं को स्वतः ही ये दूर करने में आपको सहायक हो जाती है। बाधाएं आवे उसे मालूम पड़ जाए हमें, फिर हम सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और यह पहले से ही उन बाधाओं को दूर करने की क्रिया भी कर लेता है।
जैसे कोई शत्रु, कोई व्यक्ति है, उसके मन में शत्रुता का भाव पैदा हुआ तो पहले से उसका माइंड साफ कर लेता है, या उसको इतना हतोत्साहित कर लेता है कि शत्रु भाव ही भूल जाता है या शत्रुता कर ही नहीं सकता है। या आने वाला कोई घाटा है तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना देगा कि दूसरी तरफ से लाभ हो जाए और घाटा पूर्ति हो जाए। इसलिए इस भैरवी प्रयोग में तीनों प्रकार के महत्वपूर्ण, एक प्रकार से तीन प्रयोग हैं, तीन प्रयोग मिलकर के एक प्रयोग बना है। अगर हमें आभास हो जाए कि आने वाला टाइम ऐसा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये आभास हो जाए कि इस प्रकार का कार्य जो स्थिति है, इन दोनों में से कौन सा कार्य करूं या नहीं करूं, या आज मुझे इस कार में यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये घटना होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और तीसरा संकट आने पर तो निश्चित रूप से संकट को दूर करने में यह भैरव अपने आप में सहायक होते ही हैं। इसलिए जितने देवी देवता हैं उतने ही भैरव हैं। इसलिए 52 भैरव या 52 भैरव हम सब प्रयोग करते हैं। महाकाली से पहले भैरव पूजा का विधान है, जगदम्बा से पहले भैरव पूजा का विधान है। यहां तक कि हनुमान की पूजा भी तब तक सफल नहीं हो पाती जब तक कि भैरव की पूजा नहीं कर लेते। तब तक कोई मंदिर अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता जब तक द्वार पर भैरव की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए वाराणसी में भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन तभी करने में सफलता प्राप्त होती है जब काल भैरव की पहले पूजा कर ली जाती है। इसलिए काशी की रक्षा करने वाले काल भैरव हैं, और रक्षा भैरव हैं, काल भैरव हैं, दूरू भैरव हैं। इस प्रकार से 52 तरह के भैरव हैं, और प्रत्येक भैरव अपने आप में किसी भी देवता की साधना या सिद्धि प्राप्त करने में, या समस्याओं के निराकरण में, या जीवन की उन्नति में, या जीवन की बाधाओं को दूर करने में, या जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में, या मनोवांछित कार्य सिद्धि में और रक्षा में भैरव का प्रयोग तो आवश्यक है। कि देवताओं ने भी अपने द्वार पर भैरव की स्थापना की, उनको स्थापित किया, उनको खड़ा किया। यहां तक कि जगदम्बा ने भी, हनुमान जी ने भी, और उच्च कोटि के देवी देवताओं ने भी, महादेव ने भी। आखिर जगदम्बा खुद साक्षात दुर्गा का रूप है, फिर भी जब तक भैरव की पूर्ण पूजा नहीं हो जाती तब जगदम्बा की पूजा अपने आप में व्यर्थ निष्फल हो जाती है। या देवी पूजिएत भक्त्याम भैरव स पूजिएत। अगर देवी की पूजा करनी है तो आवश्यक है कि भैरव की पूजा करें ही। इसलिए आज का प्रयोग अपने आप में, आज का मंत्र महत्वपूर्ण है, और मैं आप में स्वयं में ही उस भैरव की स्थापना कर लेता हूं। भैरव में एक मददगार, एक सहायक, एक हिम्मतवान, एक जोश, एक तूफान, एक जीवन को ऊंचा उठाने की क्रिया, एक आने वाली बाधाओं से लड़ने, जूझने और सफलता प्राप्त करने की एक तरकीब। इसलिए यह प्रयोग, मैंने कहा कि 3 तरह के प्रयोग मिलकर के एक प्रयोग में अगर 3 प्रयोग मिल जाते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। और ऐसा प्रयोग बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। पर प्रयोग तो अपने आप में सभी अनुकूल हैं, मगर यह प्रयोग तो वास्तव में रविवार भी है आज, और भैरव दिवस भी है, और साधक भी सामने हैं, और गुरुदेव भी सामने हैं, और फिर ऐसा भैरव प्रयोग हो संपन्न हो रहा है। इससे अच्छा और समय तो आ भी क्या सकता है। इसलिए मैं इस प्रयोग को संपन्न आपको करवा रहा हूं कि आपके जीवन में आज के बाद बाधाएं आवे ही नहीं, आवे तो टल जाएं, और अगले 4-6 महीनों में आप इतनी उन्नति करके दिखा सकें कि आप देखिए कि भैरव स्वयं आपके लिए बराबरी का एक सहायक, आपको कोई अड़चन आने देने वाला नहीं है, और स्वयं सारी समस्याओं को दूर करके आपको निरापद, निराकंटक और अपने आप निश्चिंत बना देने वाला एक सहायक है। इसे हनुमान भी कहते हैं कि मेरी पूजा करने से पहले भैरव पूजा आवश्यक है। राम भी जब जनकपुरी में गए तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि पहले भैरव पूजा करके ही हम जनकपुरी में प्रवेश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए भैरव का महत्व अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और इस श्लोक में भी ये बताया गया है कि वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण अद्वितीय कहलाता है जिसके पास भैरव साधना होती है, भैरव मंत्र होता है, भैरव प्रयोग होता है। मैं इस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। पहले हम गणपति को हाथ जोड़ करके ध्यान करें। देवोत्थनायं भवतां श्रियं वै
ज्ञातं क्रियायै भवतां भवेशं सदाहं सहितं गणेशं गजाननं सर्वार्थ सिद्धिं परमं पदेशम। मेरे जीवन में समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार की मनोरथ पूर्ति आप करें। और आज मैं इस भैरव दिवस के अवसर पर इस प्रयोग को संपन्न करने जा रहा हूं जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। इसके बाद दोनों गुटिकाएं आप साथ में लीजिए, जो दोनों गुटिकाएं दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में माला और यंत्र है और दाहिने हाथ में गुटिका है। दोनों गुटिकाएं भैरव और भैरवी। ओम दीर्घो, इसको सामने देखना है। ओम दीर्घो तो स्थानम पूर्वा तो स्मानम स कृते कल्याणताम भैरव या तो स्मानम स चिंते पूर्वा सा दीक्षाम कृते कल्याणताम दीर्घेश्व तो स्मानम स प्रीते पूर्वा सा नेति मूर्ता लक्ष्मी शर्वा निदेदाम पूर्वा सा चिंत्यामि पूर्णत्वम अथो स्मानम सह क्रियते कल्याणताम दीर्घो तो स्वरूम रूम रूम भैरवे भद्राय वान पूर्वातम समस्त जीवन पर्यंतम रक्ष रक्ष माम रक्ष पूर्ण रक्षताम हेतु स्वानम स क्रिय 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 क्रियमाणम हेतु स्वानम देह रक्षाम मन रक्षाम चैतन्य रक्षाम पूर्ण रक्षाम भक्ति रक्षाम समस्त भय बाधा पीड़ा अनिष्ट आशंका निरापदम सा हेतु स्वानम स प्रतिकल्याणतम सात ब्रह्मविदमचितम वो ज्योति पूर्णासाम तुभ्यम संपर्दे तत्रादो माल्यम पूजिएत। अब बाएं हाथ में तो ये दोनों गुटकाओं को ले लीजिए, दाहिने हाथ में माला ले लीजिए। ओम भैरवाय सहितं सा सदाय एतोस्मानं स कृते कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा नेति उतर्षिषाम भैरव प्रत्येक गुटिकाम एतोस्मानं सा दीर्घ सा चिंत्यामि कल्याणताम नेति उतर्षिषवाणि ते कल्याणताम दीर्घो दीर्घो एतोस्मानं वा पूर्वा सा चिंत्यामि मम समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सा पूर्ण एतोस्मानं स कृते कल्याणताम दीर्घस्याम सा चिंत्ये पूर्वातम तथा पूर्वतम संपर्दे इदमितम अमुक गोतातब्दम संप्रदे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व स भैरव माल्य एतो स्वानम सकृते ग्राम शत्रुनाम साम बुद्धि विनिश्यति शाम पूर्ण मम सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्त समस्त शत्रुनाम विनिश्यति सा पूर्णत्व प्राप्ति एतो स्वानम स चिंत्यामि सा दीर्घोसातभ्यम संपर्दे। ये भी बाएं हाथ में रख लीजिए और ये जो यंत्र है इस यंत्र को बाएं हाथ में रहने दीजिए। इसके ऊपर कुमकुम की बिंदी लगाइए और मन में बोलते रहिए 52 बिंदी लगानी है, 52। आप, मैं बोलता रहूंगा, आपको 1 2 3 4 नहीं बोलूंगा, बस आप मन में सोच रहे 1 2 3 4 5। यंत्र में किसी भी जगह बिंदी लगानी है पर 52 लगानी है, ये जाना। 50 और 2 मैं मंत्र बोलता रहूंगा, आप बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते रहेंगे। ये 52 भैरव की स्थापना कर रहा हूं, यूं समझ लीजिए। ओम दीर्घो तो स्वानम सक्रिय कल्याणम, और स्पीड में करेंगे, रुकेंगे नहीं क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा नहीं है ये। ओम दीर्घो तो सालम बा पूर्वा सा चिंत्याम दीर्घ श्याम तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम सा भैरवे भद्रा ये तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम दीर्घ तो स्वानम सा चिंत्य कल्याणतम नेति उदर स्मीशरवाण नीति नमो नमः दुर्गा दुर्गापाराय शाराय सरकारने ख्याति दी धूम्रा तो स्वम मेहता दीर्घ तो स्वानम सक्रिय पूर्वा सा चिंत्यामि नेति उदर स्मीशरवाण नीति नमो नमः दुर्गा दुर्गापाराय साराय सरकारने ख्याति दी स्वानम सक्रिय कल्याणतम दीर्घो अतो स्थानम वता पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणतम नमो संता समूर्ति सा दीर्घ पूर्वता पूरा मूर्ता पूर्वासा चिंताम दीर्घो 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 अतो स्थानम वतस थोड़ा तावत तुमनो कर्कसापति कर्कसा का पूर्वा तो स्वाम चिंत्याम पूर्वा सात ब्रह्मचितम वो ज्योति पूर्वा सात इदमचितम वो ज्योति पूर्णश्याम ताम तब्यम इदमचितम वो दीर्घा शाम तब्यम संपर्दे। रह गई हो तो लगा दीजिए आप पूरी। अब ललाट नीचे कुमकुम पड़ा है कागज पर, वो कुमकुम लेके अपने ललाट पे लगाइए। नमो शुद्धंताय सहस मूर्ते सहस पादाक्ष रोरभावे सहस नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे मध्यगंधाम पांधोति दीक्षा माप्नोति दीक्षा दक्षिणाम दक्षिणास्तमाम सत्यमाप्यते एतोस्मानम स यंत्रम उपविश्य। अब यंत्र को पकड़िए दाहिने हाथ राइट हैंड में, इस प्रकार से यंत्र को पकड़ना है, शरीर में स्थापन करने बैठो इस दृष्टि से। और मैं जहां लगाऊं वहां आप लगाएंगे। मस्तके पूरा तो स्वानम सहते दक्षिण नेत्रो साय तो स्वानम भरतम तम वाम नेत्रो सावनि नासिकायाम तो स्वानम के मुखे सा पूर्णम वसुंदा आशीर्वादम सा श्राप कुर्यात समते चिकै सा पूरा समग्रीवायाम कृत पूरा तो स्वानम से कंठे सावदेसी वक्षस्थलो सावदेतो से स्तनौ सातनी पूरा तो स्वानम सा दिक्ति वक्षस्थलो सा पूरा चिंतु हृदय सा पूरा समदे पूरा उदरो सा नाभो सलाम पूरा तो स्वानम सा लिंगे ता पूरा तो ते बाहु जंगाभ्याम पद्मो तो स्वानम पादी हो सा पद्मी हो सा चरणे सा तो स्वानम पे दो बाहु
तुभ्याम एतो स्वांसा पृष्ठयो एतो समस्त शरीरे ओम विषमता समस्त भैरव मम वज्र देह समस्त रोग रहितम एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा पूर्वाय तो स्वाम सा तुभ्यम विनोचितम वोजुति पूर्वा सा तुभ्यम विनोचितम कल्याणतम तुभ्यम संपर्ददे। अब माला बाएं हाथ में रख करके इसके ऊपर यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख दीजिए। नीचे माला, माला का आसन, उसके ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं, और फिर जो आपके पास चावल पड़े हैं वे चावल इसके ऊपर डाल दीजिए और 11 बार ओम दीर्घातां पूर्वायतो स्वानम भैरवाय नमः भद्राक्षी नमः एतोस्मानं सा नमति क्रियां समा कृतासा स्मा एतोस्मानं सा चिन्ते नमः विचिन्ते नमः पूर्ण भद्राक्षी नमः पूर्णा एतोस्मानं सा एकादश भैरवो सा मम रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष पूर्णतः एतोस्मन्तभ्यं संपर्ददेहि। अब दोनों हाथों में ले लीजिए इसको। अब मैं मेरे सामने आप देखेंगे और मैं शक्तिपात करता हुआ आपके शरीर में भैरव स्थापन करता हुआ आपके जीवन में पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत भैरव सहायक बने रहे वह मंत्र पढ़ रहा हूं। ओम दीर्घोत्ताम पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणता नमो संदास पूर्वासा दीर्घोत्तो कल्याणतम दीर्घ सर्वम नकम चंदनम बम्यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिंग पुम पार्वती पूर्णा खांग खीं खूं खे चरिता शान सिंह सुं सप्त शरीर देवी मन सदिं कृष्णमय इंकारी रूप इंकारी प्रतिपालिक एकलिंकारी काम रूपिणी बीज रूप मुस्ते चामुंडा चंडगाति च इंकारी वरदायिनी विच्चेचा वैजनाम दीन दुम दुजड़े पत्नी वाम वीम वागदेश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिके देवी शान सिंह सुमे सोंगुरु होम होम होंगारूपिणी जन 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 जम्बनानी ब्राह्म ब्रीम ब्रोम भैरवी भद्रवानी तीनों मा अंकम चंडंतम बम्यं संबिंदुरागा पूर्वातो समसा दीर्घातो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो अतो स्थानम सा पूर्वो सा नेति भूतलक्ष्मी सर्वाणि देव दीर्घातो संत पूर्वा सते मां समस्त शरीरे एतो स्वानम मां समस्त परिवार पुत्र पौत्र पत्नी बंधु बांधु सहिताया समस्त शरीरे रक्ष रक्ष पूर्णतम मां समस्त पूरा सा चिंत्यामि कल्याणतम दीर्घोतो तुभ्यम संबरिमितम भोजपुतभ्यम संपर्ददे। दोनों नेत्रों लगा करके अपने सामने इस यंत्र को माला के यंत्र दोनों गुटिकाओं को रख दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, अब आप मेरे सामने मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोले ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै फट। ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै फट। ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै फट। सा पूर्णायतो स्वानम मासमत उपस्थित शिष्येणाम सा पूर्णता में तो स्वांतभ्यम संपर्ददेहि। इसमें विधि यह है कि इसमें प्रवाहित कुछ नहीं करना है। अपने घर में एक लाल पोटली में किसी लाल कपड़े में, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, इसमें चारों चीजें बांध देनी है, माला को भी, यंत्र को भी, दोनों गुटिकाओं को भी, और बांध करके वह पोटली पूजा स्थान में रखें, चाहे संदूक में रखें, चाहे किसी एक स्थान पे घर में रख दें, जिससे कि घर में पूर्ण रक्षा होती रहे। तो शुद्ध स्थान हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे कोई अलमारी हो, चाहे संदूक हो, कहीं पर इसको रख दें। उसके बाद में ये जो इसमें माला तो उसमें बन जाएगी लाल कपड़े में, एक पोटली की तरह छोटा सा कपड़ा लें 4 उंगल का, बस बन जाए, बस करना वो घर में रहेगा। या घर की चौखट पे बांध दे, जिससे कि हवा उसको स्पर्श करती हुई अगर घर में घुसती है तो किसी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बाधा कष्ट समस्याएं अड़चने आती ही नहीं है। अधिकतर आप हिमाचल प्रदेश में उस साइड में देखेंगे तो ये पोटली मूल गेट पर, या गेट जैसे वो गेट है तो यहाँ पर ऊपर बंधी हुई आपको मिलेगी। तो यहाँ से वायु जो अंदर जाएगी तो इसमें भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष तांत्रिक प्रयोग दुष्ट दानव कष्ट पीड़ा कुछ भी घर में व्याप्त नहीं हो पाएगा, उसको स्पर्श करते हुए हवा आएगी। इसलिए साल भर तक ये बंधा रहना चाहिए, एक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई दुआ नहीं। कपड़ा पुराना पड़ जाए तो वापिस कपड़े को बदल सकते हैं, या कपड़े के ऊपर वापिस बांध करके रख सकते हैं, या छत पर भी एक लकड़ी का टुकड़ा गाड़ करके छत पर, अगर छत हो तो वहां पर भी इसको पोटली को बांध करके रख सकते हैं। दोनों स्थानों पर कहीं भी रख सकते हैं, बस इससे स्पर्श करती हुई वायु घर में आए तो ज्यादा अच्छा है। वैसा नहीं हो तो संदूक में रख दें, और केवल आप 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है नित्य। ओम ब्रह्म 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 भैरवी भट, ओम ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भट, ओम ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भट। 10 मिनट का मतलब एक माला अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 10 मिनट हो, 9 मिनट हो, 11 मिनट हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस स्नान करके, ऐसे कोई विधि भी नहीं है कि स्नान करने के बाद में शुद्धता से आसन पर बैठना है, पूर्व की ओर मुंह करना है, दिया लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है।
लोबान धूप हो तो लोबान धूप या अगरबत्ती लगा देनी चाहिए। और फिर सामने जगदम्बा का चित्र हो, देवी का चित्र हो या भैरव का चित्र हो, दोनों में से कोई चित्र हो। और नहीं चित्र हो तो आप पूजा स्थान में इस पोटली को ही रख दें। अगर आपके पास जगदम्बा का या भैरव का चित्र नहीं है तो इस पोटली को वहीं रख दें और इसके सामने उस मंत्र जाप को कर सकते हैं। मंत्र जाप केवल 10 मिनट करना है बस, और उसके बाद में आप अपने कार्य पे लग सकते हैं। ये आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे और मुझे महीने भर बाद ही आप लिख करके अनुभव यहां भेजेंगे कि ऐसा करने से मेरी इतनी समस्याएं थी और इतनी अधिक समस्याओं का निराकरण स्वतः हो गया। और निश्चित रूप से नित्य 1-2 समस्याएं आपकी समाधान होती ही रहेगी, चाहे ऋण हो, चाहे आर्थिक अभाव हो, चाहे व्यापार बाधा हो, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे राज्य बाधा हो, चाहे कष्ट हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे तकलीफ हो। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वे अपने आप में अनुकूलता प्राप्त करते रहेंगे। अब आप नीचे रख दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्नाशोस्तु मित्राणाम मध्यस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यमनन्तीं तव शत्रुवान् अक्षतां प्रसिद्धोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीरोचस्मायस्मारोग्यं मावदत्मानं महेते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं इष्टनिखाण ममिखाण शरोलोकं मैखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये आज का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, एक अद्वितीय प्रयोग, जो इन 4 दिनों में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, आज संपन्न हुआ है। और ये आपका पूरा जीवन पूरे परिवार के साथ निष्कंटक, निरापद, निश्चिंत और निर्भय होकर के आप सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आपकी कल्याण कामना करता हूं।